हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 26 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 4 यानी चौथी जो शिफ्ट थी उसके जीके के 20 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति और तकनीक और व्याकरण के अध्ययन का मुख्य स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी अभिनय दर्पण, यही वो ग्रंथ है जिसमें भरतनाट्यम नृत्य में जो शरीर की गति और तकनीक व्याकरण का अध्ययन के बारे में बताया गया है। अच्छा, जो प्राचीन तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है सिलप्पदिकारम, उसमें भरतनाट्यम का वर्णन है। अगर महाकाव्य पूछ दे कि कौन सा प्राचीन महाकाव्य है तमिल का जिसमें भरतनाट्यम के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसका नाम है सिलप्पदिकारम। और ये भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक है, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। और पांचवा है आपका कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। छठा है ओडिसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो ये 8 क्लासिकल डांस है, ये कहाँ के हैं? ये जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार ये भारत में 8 के 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर किस वर्ष में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक और जाति जनगणना की शुरुआत की थी? तो सक्सेना समिति की सिफारिश पे 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2011 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महीने में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है? देखो, लोहड़ी जो है ये पंजाब का एक मुख्य त्यौहार है। इसको जनवरी माह में मनाया जाता है। ये एक फसल त्यौहार है लोहड़ी, तो इसे जनवरी माह में पंजाब में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? तो जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं उन्हें भारतीय पत्रकारिता यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। ये कौन थे? ये एक आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत वाद्य यंत्र शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी अली अहमद हुसैन, ये शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान ये भी शहनाई वादक हैं। अच्छा, लोकेश आनंद ये भी पूछा जाता है, लोकेश आनंद भी किससे संबंधित हैं? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान भी शहनाई से संबंधित हैं। एक अनंत लाल हैं, वो भी किससे संबंधित हैं? शहनाई से। एस बल्लेस ये भी किससे संबंधित है? शहनाई से। तो आप 5 नाम याद रखना, अली अमजद हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, लोकेश आनंद, अनंत लाल और एस बल्ले, ये 5 लोग किससे संबंधित हैं? शहनाई से। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी, ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3, तो यहाँ पे दिया है धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी डेकाहाइड्रेट अगर इसमें ऐड होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 10H2O। तो ये जो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रस्फुटित क्रिस्टल है। तो ये किसका यौगिक है? ये पूछा जाता है, ये किसका यौगिक है? तो ये सोडियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? सोडियम का। तो क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी आता है धावन सोडा के Na2CO3, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस्तर दशहरा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बस्तर दशहरा जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक जो चली थी, उस तीसरी पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1972 में और पद्मश्री मिला था 1982 में। अच्छा, ध्यानचंद जो थे, ध्यानचंद के ही जन्मदिवस पे 29 अगस्त को मनाया जाता है क्या आपका खेल दिवस, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला है? 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में दक्षिण कोरिया के बुसान में डोंग ई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉकडेंग कल्चरल सेंटर में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने किसको हराया? तो ईरान को हराया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी की जो गणना है करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या घटाया जाता है? तो एनएनपी का फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये आप इतना याद रखना। अगला सवाल देखते हैं हम, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो 2 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला है स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा है प्रसार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय दंत आयोग यानी नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक 2023 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आईडीबीआई भी कहते हैं की स्थापना किसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी? यानी जो इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई की, ये किसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थी? तो 1 जुलाई 1964 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी भारी उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस था। अगला सवाल है हमारा, 1971 में पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सी हॉकी टीम बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी पाकिस्तान। पहला पुरुष हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ था, बार्सिलोना जो स्पेन में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने 1-0 से स्पेन को हराया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2023 तक जो अनुच्छेद 51A है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है उसमें आर्टिकल 51A में के जोड़ा गया था, जिसका मतलब ये था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अवसर है वो प्रदान कराना उनके अभिभावकों का क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A के में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है यानी सबसे लंबी बॉर्डर लाइन साझा करता है? तो बांग्लादेश है जो सबसे लंबी बॉर्डर लाइन भारत के साथ साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। लगभग 4096 किलोमीटर जो लंबाई है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की है। अच्छा, सबसे छोटी सीमा साझा कौन करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर के लमसम। अच्छा, भारत के साथ स्थलीय सीमा कुल लगाते हैं 7 देश। इसका ट्रिक हमने बताया था बचपन में, MBA करके है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और M से क्या है? म्यांमार, B से भूटान और ए से क्या है? अफगानिस्तान। तो 7 जो कंट्री हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 जो कंट्री हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ये थे हमारे SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके GK के 20 के 20 क्वेश्चन जो 26 फरवरी 2024 को हुआ था। 20 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए। अगर आपको और भी किसी एग्ज़ाम का GK का एनालिसिस चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन बताइए, हम उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।